हाँ, 4 घंटे हो गए और मैंने बस 2 पेज ही करे। ऐसे तो मैं कभी सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी, और अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं करा तो फेल हो जाऊंगी, और अगर फेल हो गई तो नहीं 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 नहीं, मुझे पढ़ना है, मुझे कैसे भी पढ़ना है। तो क्या आप भी परेशान हैं अपने दिमाग से जो बहुत जल्द डिस्ट्रैक्ट हो जाता है? आप पढ़ने तो बैठते हैं 12-14 घंटे, लेकिन आउटपुट निकाल पाते हैं सिर्फ 4 से 5 घंटों का, और फिर बोलते हैं कि मैं एग्जाम में फेल कैसे हो गया। ये इसीलिए हुआ क्योंकि आपका माइंड डिस्ट्रैक्टेड था। तो डिस्ट्रैक्शन की वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे हैक्स जो कि आपकी मदद करेंगे टू अवॉइड द डिस्ट्रैक्शंस व्हाइल स्टडिंग। लेट्स गेट स्टार्टेड। So the first tip is study at a dedicated study area। जी हाँ, आपके घर में अलग अलग कॉर्नर्स होंगे जहाँ पर बैठकर आप पढ़ाई तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगह होंगी जहाँ पर बैठकर आप ज्यादा फोकस के साथ पढ़ाई कर पाते हैं या फिर आपको नींद कम आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बेड पर बैठकर पढ़ाई करेंगे ना, तो ऑब्वियसली आपको वहाँ पर नींद आएगी ही और आपका माइंड भी डिस्ट्रैक्टेड रहेगा, क्योंकि वो जगह है आपके रेस्ट करने के लिए। तो इसीलिए ऑलवेज स्टडी एट अ डेडिकेटेड स्टडी एरिया। और अगर आपका घर ऐसा है जहाँ पर आपके लिए प्रॉपर स्टडी स्पेस नहीं है, द नेक्स्ट वीडियो होने वाली आपके लिए, क्योंकि ये एक बहाना भी होता है। ओके, सो अगर आपके घर में स्पेस है स्टडी एरिया के लिए, तो हमेशा बैठकर अटेंटिव होकर पढ़ाई करें। ये आपकी बहुत मदद करेगा फोकस रहने में। नाउ द सेकंड टिप, अवॉइड सोशल मीडिया। जी हाँ, सोशल मीडिया हमारी डे टू डे लाइफ का इतना ज्यादा टाइम ले लेता है ना कि हमें पता भी नहीं चल पाता है कि इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है हमारे पास करने के लिए। लेकिन अगर हमने एक बार सोशल मीडिया ओपन कर दिया, देन घंटों वहीं पर चले जाते हैं और फिर हमें बाद में गिल्ट फील होता है कि क्यों हमने सोशल मीडिया यूज करा, है ना। तो इसके लिए यही इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि आप उसको अवॉइड करें ज्यादा से ज्यादा। आई वुड से कि कट डाउन कर दें, बट ऑब्वियसली काफी बार ऐसा होता है ना कि आप पढ़ाई भी वहीं से कर रहे हैं या फिर इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी आपको वहां से मिल रहे हैं, तो आप कंप्लीटली तो उसको कट नहीं कर सकते हैं, बट आप डेफिनेटली जो टाइम उसको देने वाले हैं ना, उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। बेसिकली आप सोशल मीडिया यूज करिए, बट सेंसिबली। तो इसके लिए एक हैक मैं आपको बता देती हूँ, ऑलवेज कीप एन आई ऑन द स्क्रीन टाइम। तो आपके ना फोन में एक ऐप होती है स्क्रीन टाइम करके, वहां पर जाकर ना आपको पता चल जाता है कि आपने किस पर्टिकुलर ऐप को कितना टाइम दिया है। तो अगर किसी सोशल मीडिया ऐप को आप ज्यादा टाइम दे रहे हैं, देन ट्राई करिए कि उसको अवॉइड करें ज्यादा से ज्यादा, और वो टाइम आप यूटिलाइज कर सकते हैं टू स्टडी। ओके, नाउ द थर्ड टिप इज टर्न ऑफ द नोटिफिकेशंस। गाइस, क्या होता है ना, इन केस हम पढ़ने बैठ रहे हैं और हमारे फोन पर नोटिफिकेशन आती है, तो हम ना चाहें फिर भी हमारा जो मन है ना, वो हमारे फोन की तरफ ही आकर्षित हो जाता है और फिर हम फोन उठाकर उस नोटिफिकेशन को पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो इस केस में डेफिनेटली आपका जो फोकस है वो चला जाता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सोशल मीडिया वाली सारी नोटिफिकेशन को टर्न ऑफ कर दे जो कि आपके पर्सनल यूज के लिए है। वहीं अगर आपके किसी काम से रिलेटेड या फिर स्टडी से रिलेटेड आप ऐप यूज करें, फॉर एग्जाम्पल टेलीग्राम पर बहुत सारे लोग एक्टिव रहते हैं एग्जाम टाइम पर, क्योंकि वहां पर उनको अपडेट्स मिलते रहते हैं, तो आप टेलीग्राम को ऑन रख सकते हैं। इवन व्हाट्सएप का भी अगर प्रोफेशनल वर्क के लिए आप यूज करें या फिर स्टडी के लिए यूज करें तो आप ऑन कर सकते हैं। बट इंस्टाग्राम हो गया या फिर फेसबुक हो गया, ऐसे एप्स को, स्नैपचैट वगैरह, ऐसे एप्स की नोटिफिकेशंस को हमेशा टर्न ऑफ करके रखा करिए। और मैंने भी काफी सालों से इंस्टाग्राम के जो नोटिफिकेशन है ना, वो टर्न ऑफ कर रखे हैं। बेसिकली अगर मैं उस ऐप के अंदर जाऊंगा ना, मुझे तभी नोटिफिकेशन दिखाई देंगी, ऊपर से कभी नहीं आती है। सेम मेरे पास 2 व्हाट्सएप है, एक पर्सनल यूज के लिए, एक बिजनेस यूज के लिए। तो मैं पर्सनल वाले को हमेशा टर्न ऑफ रखती हूँ और बिजनेस वाले के लिए मैंने ऑन कर रखा है, सो दैट कोई इंपॉर्टेंट अपडेट है तो वो मैं ले सकूं, है ना। तो इसीलिए आप अपनी तरफ से आइडेंटिफाई करिए कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है स्टडी पर्सपेक्टिव से या फिर काम के पर्सपेक्टिव से। सिर्फ उन्हें ही ऑन रखिए नोटिफिकेशंस को, बाकी सबको आप टर्न ऑफ कर दीजिए। ओके, सो ये हो गया हमारा थर्ड हैक। नाउ द फोर्थ हैक इज टू सेट अ टाइमर। जी हाँ, अगर आपका मन इतना ज्यादा चंचल है ना कि वो ज्यादा देर तक पढ़ाई नहीं कर पाता है, तो ऐसे केस में ना आप टाइमर सेट कर सकते हैं, छोटे छोटे टाइम स्लॉट का। फॉर एग्जांपल आप 30 मिनट का या फिर 1 घंटे का एक साथ टाइमर सेट कर सकते हैं। तो आपने टाइमर सेट करा, मैं मान के चलती हूँ आपने 30 मिनट का टाइमर सेट करा, ठीक है। तो उन 30 मिनट में आप क्या पढ़ने वाले हैं वो डिसाइड करिए, टाइमर सेट करिए, एंड आपका दिमाग वहीं पर ही जाएगा कि आपको ये चीज 30 मिनट में कंप्लीट करनी है। क्यों? क्योंकि ना अगर हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम होता है ना, अगर मैं एग्जांपल लूं, पोस्टपोन अगर आपके हो जाते हैं एग्जाम्स, ठीक है, अगर आपके एग्जाम नॉर्मल चले तो ठीक है, लेकिन पोस्टपोन हो जाते हैं ना, तो फिर आपकी जो प्रिपरेशन की स्पीड है ना वो कम हो जाती है, क्योंकि आपके दिमाग को मैसेज जाता है कि आपके पास तो बहुत सारा टाइम है। हालांकि उस टाइम को आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम था तो आपने यूटिलाइज नहीं करा, उसको वेस्ट कर दिया। वैसा ही होता है जब हम पढ़ने बैठते हैं। तो अपने दिमाग को ट्रिक करिए कि देख, तेरे पास इतना ही टाइम है, तेरे को इस टाइम में ये टॉपिक कवर करके
निकलना है, तो वो ट्रिक हो जाएगा और फिर आपके लिए वो फोकस से पढ़ाई कर पाएगा। तो इसीलिए टाइमर सेट करें 30 मिनट का, उसमें एक टॉपिक निपटाएं, फिर छोटा सा ब्रेक लें, फॉर एग्जांपल 5-10 मिनट का, एंड देन फिर से टाइमर सेट करिए, उसमें एक और टॉपिक निकाल लीजिए। ऐसे करते करते ना आपकी जो प्रोडक्टिविटी है ना या फिर आउटपुट है ना वो ज्यादा निकलेगा एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है। नाउ द फिफ्थ टिप इज टू मेक अ टू डू लिस्ट एंड प्रायोरिटाइज द टास्क। ओके, तो आपको पूरे दिन में जो जो पढ़ाई करनी है, जो जो टास्क करने हैं, उसकी टू डू लिस्ट बना लीजिए। ठीक है, और उनमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। तो जब आप लिखकर कोई भी टू डू लिस्ट बनाते हैं ना, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप वो सारी टू डू लिस्ट कंप्लीट कर पाएंगे एट द एंड ऑफ द डे। वहीं अगर आप बिना कुछ लिखे काम करे जा रहे हैं देन चांसेस आर वेरी हाई कि आप बहुत सारी चीजें मिस कर सकते हैं। एंड ये मिस्टेक मैंने बहुत ज्यादा करी है। मतलब पहले मैं बिना लिस्ट बनाए काम करती रहती थी और दिन के आखिर में मुझे पता चलता था कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने करी ही नहीं। तो इसीलिए हमेशा टू डू लिस्ट बनाइए और दिन के आखिर में देखिए कि कौन कौन सी चीजें, टास्क आपने कंप्लीट कर लिए हैं, एंड उसके ऊपर टिक लगा दीजिए, एंड वो फीलिंग बहुत अमेजिंग होती है। नाउ द सिक्स्थ टिप इज लर्न बाय राइटिंग। जी हाँ, तो मैं इस वीडियो में जितने भी टिप्स आपको बताने वाली हूँ ना, उसमें से बेस्ट टिप है दैट लर्न बाय राइटिंग, क्योंकि इसी टिप ने मेरी सबसे ज्यादा हेल्प करी थी। क्योंकि मेरा मन भी बहुत चंचल रहता था जब मैं थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ती थी, क्योंकि आई यूज्ड टू हेट थ्योरी सब्जेक्ट्स। तो उन सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने में मेरी इस हैबिट ने बहुत ज्यादा साथ दिया था, और ये हैबिट मेरी है स्कूल टाइम से। मतलब हमारी टीचर्स बोलती थी ना कि लिख लिख के याद करो, लिख लिख के पढ़ो। क्यों कहती थी? क्योंकि उनको पता है कि बच्चे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं जल्दी, तो उसको अवॉइड करने के लिए वो हमको ये बोलती थी कि आप लिख लिख के पढ़ो। ठीक है, तो अगर कभी आपको लगता है कि आपका मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, या फिर अगर आपको नींद आ रही है, उस केस में भी लिख लिख के पढ़ने वाली चीज बहुत ज्यादा काम आती है, और आपका माइंड और हाथ एक ही जगह पर इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो फिर आप उसको अच्छे से पढ़ पाते हैं, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, फोकस के साथ पढ़ पाते हैं। तो आप इस टिप को डेफिनेटली फॉलो करना। ओके, नाउ द सेवेंथ टिप इज टू क्लीन योर स्टडी स्पेस या फिर डेस्क। देखो, आप जिस भी डेस्क पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हो ना, ट्राई करो उसको क्लीन रखो। जिस वक्त आप जो बुक्स यूज कर रहे हो ना, डेस्क पर आपकी वही सारी बुक्स या फिर नोट्स रहने चाहिए। आप ज्यादा उस पर गंदगी मचाओगे या फिर हद से ज्यादा आप उसको भरा भरा रखोगे ना, तो आपका मन बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। तो इसीलिए हमेशा अपने स्टडी स्पेस को क्लीन रखें। टेबल पर वही बुक्स होनी चाहिए जो आप उस वक्त पढ़ रहे हो। ओके, तो वो वाला सेशन खत्म हो जाए, देन आप वो बुक्स हटा के अपनी दूसरी बुक्स रख लो। एज सिंपल एज दैट। तो जितना ज्यादा आपका एटमॉस्फेयर क्लीन होगा, उतनी ही ज्यादा कामनेस आपके अंदर आएगी और आप डिस्ट्रैक्शंस को भी अवॉइड कर पाओगे। देखो, मोटिवेशन जरूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा रहे। आप कभी बहुत ज्यादा हाईली मोटिवेटेड होगे, हाई फ्रीक्वेंसी पे होगे, बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर मोटिवेशन की कमी हो जाए, या फिर आप लो फ्रीक्वेंसी में चले जाओ। बट जो काम उस वक्त आप कर रहे हो ना, उसको करते रहो। बेसिकली बी डिसिप्लिन्ड। ओके, तो अगर आप डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करते हो या फिर लाइफ में कोई भी काम करते हो, आपको पास होने से या फिर सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इन केस आपने टाइम टेबल बनाया है, देन बी डिसिप्लिन कि आप उस टाइम टेबल को फॉलो करें। आपने सुबह टू डू लिस्ट बनाई थी, बी डिसिप्लिन कि आप उस टू डू लिस्ट को पूरी तरीके से कंप्लीट कर पाए और रात में चेक पूरा कर पाए। तो यही थी वो सारी टिप्स जिनको यूज करके आप डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर सकते हो व्हाइल स्टडिंग। आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी देन प्लीज इसको लाइक करना, इसको शेयर करना, एंड मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। उसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं, एंड मैं आती रहूंगी इन्हीं तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ। एंड टिल देन, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज।